क्या आपने कभी सोचा है कि असली जीत क्या होती है? क्या वह दुनिया को हराने में है या खुद को बेहतर बनाने में? हम अक्सर बाहरी दुनिया से प्रतिस्पर्धा में उलझे रहते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता तब मिलती है जब हम खुद को हराकर अपने अंदर के डर, संदेह और कमजोरियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके अंदर छिपी शक्ति को पहचानने में भी मदद करेगी। ये कहानी आपको बताएगी कि असली जीत क्या होती है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। राज एक साधारण युवक था। वो एक छोटे शहर में पला बढ़ा था और हमेशा बड़े सपने देखता था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता था। जब भी वो किसी को सफल देखता, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता। वो सोचता था कि शायद वो उतना काबिल नहीं है। एक दिन उसके पिता ने उसे एक दौड़ में भाग लेने को कहा। यह कोई साधारण दौड़ नहीं थी, बल्कि ये एक आत्म परीक्षण की दौड़ थी। इस दौड़ में कई लोग भाग ले रहे थे, लेकिन शर्त यह थी कि हर प्रतियोगी को अपनी गति से दौड़ना होगा और किसी से तुलना नहीं करनी होगी। दौड़ शुरू हुई। कुछ लोग तेज दौड़ने लगे, कुछ धीमे। राज ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जब उसने देखा कि कुछ लोग उससे आगे निकल रहे हैं, तो वो निराश होने लगा। तभी उसके पिता की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से जीतना है। ये शब्द उसके अंदर बिजली की तरह दौड़ गए। उसने अपनी गति को सुधारने पर ध्यान दिया और दौड़ता गया। उसने अपनी ऊर्जा को दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अपनी सांसों, अपने कदमों और अपनी लय को सुधारने में लगाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो अपनी पिछली स्थिति से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जब वो फिनिश लाइन पर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसने अपनी पिछली दौड़ से बेहतर समय निकाला है। ये उसकी पहली जीत थी खुद पर। यही असली सफलता थी। अगर हम वास्तविक जीवन में देखें, तो माइकल फेल्प्स, जो कि 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, उनकी सफलता का रहस्य भी यही था। एक समय ऐसा था जब उनके प्रतिद्वंदी उनसे तेज थे, लेकिन उन्होंने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया और खुद को बेहतर बनाने में लग गए। हर दिन वे अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने में लगे रहे। उन्होंने खुद से प्रतिस्पर्धा की, अपनी कमजोरियों को समझा और उन्हें दूर करने पर ध्यान दिया। यही कारण था कि वे दुनिया के सबसे महान तैराक बने। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब हम खुद से जीतते हैं, तो पूरी दुनिया हमें विजेता मानती है। सबक जो हमें सीखने चाहिए: 1. दूसरों से तुलना बंद करो। हर किसी का सफर अलग होता है। अपने सफर पर ध्यान दो और अपनी गति से आगे बढ़ो। 2. अपने छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दो। हर दिन अपने बीते हुए कल से बेहतर बनो। कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने लगातार खुद को निखारा। 3. असली जीत आत्मविकास में है। जब तुम खुद से जीत जाते हो, तो दुनिया खुद तुम्हें विजेता मान लेगी। बाहरी दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं, बस खुद को बेहतर बनाना ही असली जीत है। 4. धैर्य और अनुशासन जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत और आत्म सुधार से आती है। 5. अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। अगर तुम सोचोगे कि तुम कर सकते हो, तो तुम सच में कर सकोगे। अगर तुम खुद पर शक करोगे, तो यह सफर और मुश्किल हो जाएगा। 6. आत्मविश्लेषण करो। खुद के मजबूत और कमजोर पक्ष को पहचानो। जब तुम अपनी कमजोरियों को दूर करोगे, तब तुम्हारी असली शक्ति सामने आएगी। 7. हार से सीखो। हर हार में एक सबक छिपा होता है। अगर तुम हार से डरने के बजाय उससे सीखोगे, तो तुम कभी असफल नहीं होगे। आज की दुनिया में हम सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं। हम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम आंकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों को हराने के बजाय खुद को हराने पर ध्यान दें, तो असली सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों,
अगली बार जब भी तुम खुद को किसी और से कम समझो, तो बस ये याद रखना, तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। खुद को हर दिन बेहतर बनाने पर ध्यान दो और एक दिन तुम्हारी जीत पक्की होगी। बोनस टिप, हम अक्सर बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और फिर जब उन्हें पाने में कठिनाई होती है तो निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाएं, तो सफर आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक नई स्किल सीखनी है तो हर दिन 30 मिनट उसे सीखने में लगाएं। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और कुछ ही महीनों में आप उस स्किल में निपुण हो जाएंगे। याद रखें, छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करो और अपने विचार हमें कमेंट में बताओ। आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल विजडम वेव हेल्प्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।